जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं, हम आपको आप भी चैप्टर स्टार्ट किया था क्लास 12 का मैथ। आप भी में हमने पर्सनाली 3.1 कंप्लीट कर लिया था। 3.2 पढ़ने से पहले हम आपको जितने सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले थे या जो भी थे उसको हमने सॉल्व किया था, प्लस जितने आपके एग्जाम्पल थे उसको भी, मतलब 19 तक आपका एग्जाम्पल था, 1900 हम आपको एग्जाम्पल सॉल्व करा दिया। फिर उसके बाद हम धीरे धीरे आपके पर्सनाली पर आ गया। पर्सनाली पर आएंगे ही तो जब आप यदि आप उदाहरण पढ़े होंगे तो पर्सनाली आपको एकदम आसान लगेगा, क्योंकि जो आपका पर्सनाली है वही उदाहरण है भाई, उसी से रिलेटेड ही है। ठीक है, तो देखिए पहला पर्सनाली में हम पढ़ चुके हैं। दो अवयव को जोड़ना हम लोग सीख लिए हैं, वही ज्ञात करना है, a प्लस बी ज्ञात करना है। दूसरा ज्ञात करना है दो अवयव को घटाना। एक बार जोड़ हमने देखिए घटाना भी सीख लिया है, अब गुणा सीख लिए, मतलब 3a। तो पहले a देखिए, a में आगे क्या लगाया 3, तो 3 में सब में गुणा कर देंगे तो 3a निकल जाएगा, फिर b से घटा देंगे। फिर a इंटू बी, ए और b के गुणा हम लोग सीख लिया, b इंटू सी ए बी को सीख लिया। ठीक है, आइए देखिए सवाल बड़ा अच्छा लगेगा। हाँ, जो भी आपका साथी है जल्दी से बोलिए, क्लास में जुड़ जाइए, क्लास स्टार्ट हो गई है। ठीक है, आइए देखिए कैसे करते हैं। दो अवयव का जोड़ बच्चों बड़ा आसान है, तो हम देख लीजिए, कहेंगे a प्लस बी बराबर, बच्चों देखिए ये a अवयव है, ये b अवयव है। पहला पहले के साथ जुड़ेगा, दूसरा दूसरे के साथ जुड़ेगा, मतलब पहला पंक्ति पहले के साथ जुड़ेगा, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, जोड़ ऐसे होता है बच्चों। ठीक है, चलिए डायरेक्ट थोड़ा करते हैं, आप लोग सीख चुके हैं। तो कहेंगे 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, कहेंगे सर 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3। फिर 4 और 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, कहेंगे 4 3 हो जाएगा 7। अब 3 में देखिए प्लस करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो 3 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों, कहेंगे सर 1 आ जाएगा। अब देखिए 2 है, यहाँ प्लस चिन्ह लगाएंगे तो 5 2 कितना हो जाएगा 7, क्योंकि प्लस है तो माइनस रहेगा बच्चों, घटा देंगे, प्लस माइनस का था माइनस, ये होता है आपका a प्लस भी निकल गया। इसी प्रकार बच्चों हम लोग a माइनस भी निकाल लेंगे। इतना तो हम लोग सीख लेंगे, घटाना आसान से। देखिए पहले के साथ घटेगा, तो 2 में से देखिए कौन घटा रहे हैं, a में से b को घटा रहे हैं, तो 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा बच्चों, कहेंगे 1 हो जाएगा। ठीक है, 4 माइनस 3 बच्चों कितना आ जाएगा, कहेंगे 1 आ जाएगा। 3 माइनस सूत्र है, घटा रहे हैं, अब माइनस से पहले, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस। 3 और 2 कितना आ जाएगा 5, समझ रहे होंगे आप लोग खुद। अब देखिए 2 में से हम 5 को घटा रहे हैं, यही चीज है, देखिए 2 माइनस 5, क्योंकि a में से b को घटा कितना आएगा बच्चों, कहेंगे 5 में से 2 जाएगा 3 आएगा, बाकी 3 5 प्लस ज्यादा है इसलिए क्या होगा -3। ये हो गया बच्चों को a माइनस बी, इसलिए हम आपको बता रहे हैं डायरेक्ट, क्योंकि आपने सीख लिया है। ठीक है, अब आइए हम लोग क्या निकालते हैं, 3a। अब देखिए यहाँ 3a कैसे निकलेगा, पहले देखिए आपका a दिया है, कहेंगे ये तो आपका a है। अब यदि हमें इसे 3a में बदलना है तो आगे देखिए a के आगे क्या लिखा है 3, मतलब यहाँ 3 का गुणा करा देंगे तो हमें ये 3a में बदल जाएगा। तो चलिए हम पहले 3a निकाल लेते हैं। 3a का मान ये है बच्चों, तो 3 में सब में देखिए a वाले में सब में गुणा किया तो सब में गुणा कर देंगे। तो चलिए 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 चौ 12 हो जाएगा, 12 कर दीजिए, और 3 त्रिक का 9 9, और 3 दूनी 6 हो गया, 3a निकल गया। अब माइनस सी करना है, मतलब हमको करना क्या है, 3a माइनस सी करना है, तो कर लेते हैं। तो चलिए 3a माइनस सी, ये वाला हम आपको बेसिक से बता दे रहे हैं, मतलब पूरा तुम सॉल्व करके। 3a का मान कितना निकाले बच्चों, कहेंगे 6 9 6 12 9 6, ये आपका क्या निकला, ये 3a निकला है, 6 12 9 6। ठीक है, माइनस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, देखिए किसको घटा रहे हैं, सी वाले को। तो सी वाला कौन है, ये वाला है, तो देखिए -2 है, 5 है, फिर आपका 3 है, आपका 4 है, ये कर लिए, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब घटा देते हैं, तो चलिए हम लोग घटाना तो आप लोग को तो आता ही होगा, बताइए जल्दी से। 6 में से माइनस, देखिए माइनस ये सूत्र है, माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस। 6 2 कितना आ जाएगा 8, घटेगा नहीं, जुड़ जाएगा, क्योंकि माइनस से पहले से। 12 माइनस 5, तो 12 में से 5 जाएगा कितना आएगा 7। 9 माइनस 3, 9 में से 3 जाएगा कितना आएगा 6। 6 माइनस 4 कितना आ जाएगा, कहेंगे 2 होगा। लो ये आपका क्या निकल गया, 3a माइनस सी, ये भी निकल गया, आपका आंसर आ गया। अब क्या बचा, चौथा सवाल, a इंटू बी, मतलब a और b में गुणा कराते हैं, तो चलिए a और b को लिख लिया जाए। चौथा क्या आपका a इंटू बी, जो आगे रहेगा उसको आगे लिखिए। a का मान कितना है, कहेंगे 2,
2 4 3 2, ये आपका एक मान है। इंटू कराना है मतलब गुणा कराना है। बी के मान बच्चों कितना है? बी के मान ये है 1 3 -2 5। ठीक है, ये रहते गुणा हमने आपको बताया था। क्या उठाएंगे? पंक्ति को उठाएंगे, इस पंक्ति को उठाएंगे, स्तंभ में बारी बारी से गुणा कराएंगे। मतलब इस पंक्ति को उठाएंगे, एक बार इसमें कराएंगे, एक बार इसमें कराएंगे, फिर अगला नीचे वाला पंक्ति उठाएंगे, एक बार इसमें एक बार इसमें। इतना करना आता है। यदि दो संख्याओं को जब बीच में गुणा करता है तो कौन चिन्ह आता है? प्लस में। तो चलिए करा देते हैं। थोड़ा सा आप लोग जब देखेंगे तो आपको चीजें स्पष्ट हो जाएगी। चलिए इस पंक्ति को उठाइए, स्तंभ में गुणा करिए। हमेशा पंक्ति उठेगा, स्तंभ में गुणा कराएंगे। तो देखिए 2 1 कम 2, भाई ऊपर वाला ऊपर के साथ, दूसरा वाला दूसरे के साथ, बीच में क्या आता है? प्लस। चिन्ह हमेशा प्लस रखता है। 4 दूनी 8, बाकी माइनस है इसलिए -8 लगा दें आपको दिखाने के लिए। ठीक है, ये वाला इसके साथ हो गया, अब जगह छोड़ देंगे। अब अगला करेंगे तो देखिए तुतैया 6 प्लस 4 पंजे 20 हो गया। ऊपर वाला दोनों के साथ हो गया तो दोनों लिख दिए। अब नीचे को उठाएंगे, इस पंक्ति को उठाएंगे, स्तंभ में करेंगे तो 3 1 कम 3 प्लस 2 दूनी 4, बाकी -4 लगाया तो -4 लगा दें कि माइनस है। ठीक है, अब इसका 3 त्रिका 9 प्लस 2 5 10 हो गया गुणा आपका। जोड़ घटा लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका? देखिए 2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो 8 में से 2 हो जाएगा -6 आएगा, क्योंकि माइनस बड़ा है, -6। 20 और 6 कितना आ जाएगा? कहेंगे 26 हो जाएगा। घटाने प्लस माइनस माइनस यहाँ आ जाएगा, -1 आ जाएगा। 10 9 कितना आ जाएगा? 19। ये आपका क्या निकला बच्चों? a इंटू बी निकला। आपका आखिरी सवाल है, पांचवा सवाल b इंटू ए ज्ञात करना है तो वो भी हो जाएगा। क्या निकलना है? b इंटू ए। तो देखिए पहले आगे कौन है बच्चों? आगे कहेंगे सर b है, b है ना, तो b वाले को लिख लीजिए। b वाला कौन है आपका? ये वाला है, तो b वाला लिख लीजिए 1 1 3 -2 और 5। ये आपका कौन है? बी वाला। ए वाला कौन है? ए वाला ये है। जैसा आगे रहेगा वैसे लिखेंगे, नहीं तो सवाल आपका गलत हो जाएगा। ए आपका कितना है? 2 4 3 2, आपका ए निकल गया। चलिए गुणा करा देते हैं, वही काम करेंगे जैसे यहाँ सीखे तो वैसे वहाँ। ठीक है, क्या उठाएंगे? इस पूरे पंक्ति को उठाएंगे बच्चों, इस स्तंभ में बारी बारी से गुणा कराते चले जाएंगे, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ। ठीक है, चलिए यहाँ करा दे रहे हैं गुणा। 1 में 2 का पहाड़ा पड़ेंगे तो 2 1 कम हो जाएगा 2 प्लस, अब 3 का पहाड़ा नीचे, 3 त्रिका 9, यहाँ तक हो गया। अब इस पंक्ति का, अब इसमें करेंगे अगला स्तंभ में। 1 में 4 का पढ़ेंगे तो थोड़ा जगह छोड़कर 4 1 कम 4 प्लस 3 दूनी 6, ये हो गया। अब इसका नीचे वाले का देखिए 2 दूनी 4 तो -4 पहले हो जाएगा, माइनस लगाए, प्लस 5 तो 15। अब इसका ऐसे था 2 चौके 8 तो -8 हो जाएगा, प्लस 5 दूनी 10। ये सवाल है। ठीक है, अब जोड़ घटा लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 9 और 2 कितना आ जाएगा? 11। 6 और 4 कितना आ जाएगा? 10। 15 में से 4 जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा? कहेंगे 11 आ जाएगा। 10 में से 8 जाएगा, कहेंगे सर 2 आ जाएगा। अच्छा, आप एक चीज नोटिस करिए बच्चों, a इंटू बी और b इंटू ए वो बराबर हो सकता है? आप b में कहेंगे सर नहीं, तो a इंटू बी बराबर कभी नहीं हो सकता b इंटू ए। ये आपको दिख रहा होगा, एक पर में आपने हमको पढ़ाए थे, ये हमने दिखाया था। मतलब जोड़ में a प्लस बी और या b प्लस ए कहिए, दोनों बराबर होंगे, बाकी गुणा में कभी बराबर नहीं हो सकते। आपने देख लीजिए a इंटू बी के मान आपका -6 26 और -19 आया है, और वही चीज b इंटू ए के ना 11 10 11 9, ये चीजें आ गई बच्चों। ठीक है, जल्दी से अपने दोस्तों में शेयर करिए। क्लास स्टार्ट हो गई बच्चों, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने कॉपी नोट डाउन करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक, चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपके स्क्रीन में दिख रहा है, एक बार देखिए प्रश्न को। क्या है? कारण निम्नलिखित को परिलिखित कीमत मान निकालिए। ए बी दिया है और क्या दिया? बी इंटू ए दिया है। ये सवाल है, ये पहला हो गया आपका बच्चों।
दूसरा देख लीजिए, बहुत छोटा छोटा अंश सवाल है। दूसरा आपका क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर अगले में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और क्या दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगले साथ जोड़ना है क्या है, 2ab 2bc और -2ac और क्या -2ab। ये बच्चा आपका सवाल है, ठीक है। थर्ड वाला भी हो जाएगा, इसी में देख लीजिए। थर्ड वाला क्या है, जोड़ता है इसलिए लिख लें, -1 4 -6 8 5 16 2 8 5। ये है बच्चों, प्लस करना है 12 7 6 8 0 5 3 2 4। ये बच्चों आपका सवाल है, मतलब जोड़ घटाना है और कुछ है नहीं। चलिए सॉल्व करते हैं बच्चों, ठीक है। आइए क्या करेंगे, देखिए पहले इनको करने के पहले देखिए दोनों प्लस लगाया था भाई, क्या पहला पहले के साथ जुड़ जाएगा, डायरेक्ट जोड़ दीजिएगा। ये वाला इसके साथ जुड़ेगा, मतलब ये वाला इसके साथ जुड़ेगा, दूसरा वाला दूसरे के साथ जुड़ेगा। यही होता है ना जोड़ घटाने में। ए में ए जोड़ेंगे बच्चों, क्या आ जाएगा, कहेंगे सर 2a हो जाएगा। ए प्लस ए बच्चों क्या हो जाएगा, देखिए ए प्लस ए क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, कोई दिक्कत। बी में बी को जोड़ेंगे बच्चों, क्या आ जाएगा, कहेंगे सर 2b हो जाएगा। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, बताइए जल्दी से। यहाँ -b है, यहाँ +b, देखिए ये ना -b + b, तो कट के क्या होगा, 0 हो जाएगा। ए में जोड़े बच्चों कितना आ जाएगा, 2a हो जाएगा। ये होगा आंसर, पहला सवाल। कितना सरल है, कुछ है कुछ नहीं, ठीक है। आइए दूसरा सवाल को देखते हैं बच्चों। ये देखिए, ये आपका पाला, ये पूरा आपका पाला है, पाला पहले के साथ जुड़ेगा, ये दूसरा है तो दूसरा दूसरे के साथ जुड़ेगा, ठीक है। चलिए जोड़ते हैं। ये आपका ये पूरा उतर जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाला इसके साथ जुड़ा, प्लस देखिए आप प्लस लगा देंगे, प्लस क्या है 2ab लगा दीजिए, ठीक है। थोड़ा जगह छोड़ दिए, दूसरा दूसरे के साथ मतलब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसके साथ जुड़ेगा तो यहाँ +2 क्या हो जाएगा, बी सी, ये हो गया। अब नीचे वाला नीचे के साथ जुड़ेगा तो क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है माइनस, तो प्लस माइनस क्या आता है, माइनस, तो क्या आ जाएगा 2ac जुड़ जाएगा। भाई कोई अंक सेम नहीं है तो क्या वैसे उतार देंगे, ये वाला इसके साथ, तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए प्लस माइनस क्या आ जाएगा, -2ab। ये सवाल है। अब आपको एक चीज पता चल लगा, ये किसी का सूत्र है भाई, किसी का सूत्र, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, किसका सूत्र है, जल्दी से कमेंट करिए। कहेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का क्या है, होल स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, तो बी और सी है तो मतलब बी प्लस सी का होल स्क्वायर। नीचे वाले देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। यहाँ भी देखिए वही चीज़ है, यहाँ देखिए क्या आ जाएगा, बताइए जल्दी से। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab है। अगला सवाल में यही है, क्या देखिए गलत उतर गया क्या, 1 मिनट, यहाँ आपका क्या था, गलत उतार लिया हम लोग, थोड़ा सा ध्यान देखिए। सवाल में कहा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है ना, तो यहाँ कभी क्या मिस्टेक हो रहा है। देखिए ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसके साथ जुड़ गया और 2ac, नीचे वाला तक किसका सूत्र है, थोड़ा सा मिस्टेक होगा। देखिए ए और सी की चर्चा हो रही है, तो मतलब ए माइनस सी का होल स्क्वायर है। ये वाला देखिए किसका है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, मतलब ए और बी का, मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यही आपका क्या आ जाएगा आंसर, मतलब जोड़िए और कुछ है नहीं, ठीक है। आइए इसके साथ जोड़िए। अब गिनती वाला तो और सरल होता है, डायरेक्ट थोड़ा करिए। यहाँ -1 है, यहाँ +12 है, तो 12 में से -1 जाएगा बच्चों, कितना आएगा, कहेंगे 11 आ जाएगा, 11 हो गया। यहाँ 4 + 7, 7 और 4 कितना जाएगा, 11 हो जाएगा। यहाँ -6 है, यहाँ +6 है, तो -6 + 6 करिए बच्चों क्या आ जाएगा, 0, ठीक है।
ये 8 और 8 कितना आ जाएगा 16, 8 और 8 कितना आ जाएगा 16, 5 और 0 में जोड़ेंगे बच्चों क्या आ जाएगा 5 आएगा, 16 और 5 कितना आ जाएगा कहेंगे सर 21 हो जाएगा, 2 और 3 कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा, 8 और 2 कितना आ जाएगा 10 हो जाएगा, अब 5 और 4 कितना आ जाएगा, बस हो गया, कितना आंसर है। जोड़ना घटाना में लग रहा है आप लोग सीख ले हैं, थोड़ा सा बूढ़ा सिखा दे, ठीक है, जल्दी से अपने कॉपी पर नोट डाउन करिए। आइए इसके हम दूसरे के चौथे प्रश्न में चलते हैं, ठीक है, जल्दी से इंसान लीजिए। तो दूसरे का चौथा प्रश्न देखिए, आपका आपके स्क्रीन में लिखा हुआ होगा, क्या दिया है, cos स्क्वायर एक्स, फिर साइन स्क्वायर एक्स दिया है, साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ क्या दिया है आपका cos स्क्वायर एक्स, किसके साथ जोड़ना है सर, जोड़ना ही है, साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ है cos स्क्वायर एक्स, यहाँ आपका होगा cos स्क्वायर एक्स, यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर, सब जोड़ है बच्चों और कुछ है नहीं। चलिए सॉल्व करते हैं। आइए बच्चों कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, कहेंगे सब बड़ा सिंपल है, जोड़ते हैं पाला पाले के साथ जुड़ेगा, कितनी बार बता रहे हैं, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक, पाला पाले के साथ जुड़िएगा, थोड़ा जगह छोड़ देंगे, दूसरा दूसरे के साथ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास, भाई साइन और कास जोड़े हैं, ठीक, ऊपर वाला काम का हो गया, नीचे वाला चलिए, ये वाला इसके साथ जुड़ेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास, ये वाला इसके साथ जुड़ गया, प्लस लग गया, ये वाला इसके साथ जुड़ेगा लास्ट वाला, कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर। अब आपको पढ़े होंगे कि क्या एक फार्मूला पढ़े होंगे, क्या पढ़ेंगे, चूंकि फार्मूला क्या है, कहेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, ठीक है। अब देखिए वही चीज़ है ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर, इसका मान क्या होता है त्रिकोणमिति में, कहेंगे सर हो जाएगा 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, बच्चों वो यही सेम है तो 1, ये भी क्या है 1, वही इसका आंसर क्या होगा 1 1 ही आ जाएगा, कितना सरल है, ठीक है बच्चों, जल्दी से अपने कॉपी नोट डाउन करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक, क्या पढ़ा था, जोड़ पढ़ा, अब आएगा गुणा पढ़ना है, कह रहा निर्देशिक गुणनफल को परिकलित कीजिए, पहला सवाल आपका ए बी दिया है, माइनस बी दिया है और ए दिया है, ठीक है, गुणा कराना है खाली, ए माइनस बी और ए दिया है, ठीक है। इसी का दूसरा सवाल देखिए, 1 2 2 3 4, ठीक है। तीसरा सवाल भी हो जाएगा इसी में, देखिए थर्ड पार्ट क्या दिया है, 1 माइनस 2 2 और 3, किससे गुणा कराना है, 1 2 3, 1 2 3 2 3 1 2 3 1, ये बच्चों खाली गुणा है। अब यहाँ से यदि सीख लेंगे तब आपको गुणा कंफर्म हो जाएगा, कैसे होगा कैसे नहीं, ठीक है, जोड़ तो सीखे लिए होंगे। तो चलिए बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं करना है, क्या कह रहे हैं, उठेंगे पहले पंक्ति उठाएंगे, स्तंभ में गुणा करेंगे, पहला स्टेप क्या था बच्चों, पंक्ति उठाना है, स्तंभ में गुणा करना है, चलिए गुणा करा देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है बताइए, परेशानी, चलिए गुणा कराइए भाई। हमने क्या बोला, पंक्ति उठाइए स्तंभ गुणा, तो ए में ए का गुणा करेंगे, कहेंगे ए स्क्वायर आ जाएगा, बीच में क्या लगता है प्लस, बी में बी का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा। अब जगह छोड़ देंगे क्योंकि इसका इसके साथ हो गया, अब इसका इसके साथ, तो इसमें गुणा करेंगे, देखिए माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, ए में जब बी का गुणा करें तो ए इंटू बी हो जाएगा, ठीक है, बीच में क्या आता है प्लस, अब बी के वाले के ए में गुणा करेंगे तो ए इंटू बी हो जाएगा, यहाँ तक मुझे लग रहा है सही है, कोई दिक्कत। और उसी प्रकार नीचे को उठाइए, पंक्ति को पूरा स्तंभ गुणा कर, बी में जब ए का गुणा करें बच्चों क्या होगा, माइनस ए बी हो जाएगा,
बीच में क्या लगता है प्लस, ए में जब बी का गुणा करेंगे क्या ए बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, अब दूसरे साथ होगा, पंक्ति उठाएंगे दूसरे, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, अब बी में बी का गुणा करेंगे क्या होगा बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए में ए का गुणा करेंगे ए स्क्वायर। और थोड़ा सा यदि कट रहा होगा तो काट देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैसे ही रहेगा। ये कट के बच्चों कितना होगा, कहेंगे जीरो हो जाएगा, ये भी कट गया प्लस माइनस करके जीरो हो गया। यहाँ से देखिए आगे पीछे लिख सकते हैं वही चीज़ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। कितना सरल है, कोई दिक्कत। ये सवाल ट्विस्ट है, ये सवाल आपका अच्छा सवाल है। हमने देखिए सवाल हम आपको क्या बताए थे, क्या बोले हैं बच्चों, कहेंगे पंक्ति को उठाएंगे स्तंभ में गुणा करेंगे। पंक्ति को उठाना है बच्चों स्तंभ में गुणा, मतलब इसको उठाना है तो देखिए ये पंक्ति है, इस पंक्ति को उठाना है, ये स्तंभ है। एक बार इनके साथ गुणा होगा, फिर एक बार इनके साथ गुणा करेंगे, फिर एक बार इनके साथ। सवाल में ट्विस्ट है नहीं। अब गलती से ये ना कहिए इस स्तंभ को उठाइए पंक्ति में गुणा दीजिए, ऐसे गुणा नहीं होता है। पंक्ति को उठाइए स्तंभ में गुणा दीजिए। चलिए करा देते हैं बच्चों, देख लीजिए हमने पहले पंक्ति को उठाया स्तंभ में किया, यहाँ देखिए दो संख्या तो दो संख्या गुणा रही, ए और में एक गुणा, बी वाले के बी में। यहाँ जब बच्चों एक है एक में गुणा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक में दो का गुणा करेंगे बच्चों कितना आएगा, बताइए जल्दी से कमेंट करिए। एक में दो का गुणा करें तो कहेंगे दो एक कम दो। अब एक वाला इनके साथ तो हो गया, जगह छोड़ देंगे क्योंकि देखना होगा आपको प्लस कहाँ होगा, जब कोई और संख्या होता तब ना प्लस करते। अब एक में जब तीन का गुणा करेंगे तीन एक कम तीन हो जाएगा, फिर एक में चार का गुणा करेंगे चार एक कम चार, ये होगा। अब इस पंक्ति को हमने उठाया तीनों में गुणा कर दिया, तीनों में कर दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत। यदि यहाँ लाइन एक लाइन और होता तो बीच में प्लस लग जाता है, यहाँ होता तो यहाँ की लाइन और बढ़ता। अब इसी प्रकार दो को उठाएंगे तो दो दूनी कितना आ जाएगा, दो दूनी चार, दो तैया छः और दो चौके आठ, ये ऐसे बनेगा बच्चों। अब इसमें गुणा करेंगे तीन दूनी छः, तीन दूनी क्या आ जाएगा छः, तीन में तीन का गुणा तीन त्रिका नौ और तीन चौ 12। ये सवाल बच्चों, ये सवाल बहुत ही ट्विस्ट है बच्चों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट भी है और ट्विस्ट है, मतलब सवाल में मस्त है बच्चों। फिर समझिए ये पंक्ति है, पंक्ति आपका एक है, दो पंक्ति तीन पंक्ति है। पहला पंक्ति पहले स्तंभ के साथ जुड़ा होगा भाई, ये स्तंभ पहला, ये स्तंभ दूसरा, ये स्तंभ तीसरा है। तो यहाँ देखिए सवाल में कहा था ये पहला पंक्ति पहले स्तंभ के साथ जुड़ा हुआ था, दूसरा पहला ही पंक्ति दूसरे के साथ जुड़ा हुआ था। यहाँ तक कोई दिक्कत हमें नहीं लग रहा होगा। एक के गुणा देखिए पहले स्तंभ में कर दिए, फिर एक का दूसरे में कर दिए, फिर तीसरे में कर दिए, यहाँ तक कोई दिक्कत। मतलब हमने पंक्ति उठाते हैं तो स्तंभ में बारी बारी से गुणा कर देते हैं, हमने पंक्ति उठाया बारी बारी से स्तंभ में क्या कर दिया गुणा कर दिया। ये बच्चों आपका स्तंभ एक स्तंभ दो स्तंभ तीन स्तंभ, एक में दो को गए दो, फिर एक में तीन, फिर दो को उठाए ऐसे कर दिए, यहाँ तक कोई दिक्कत। ठीक है, आइए ये वाला देखिए सवाल, बस वही बच्चों। अभी अब देखिए अब ये क्या करेंगे, दिमाग आपको दिमाग हिलाने वाली सवाल नहीं बच्चों, खाली बस इतना देखना है। कहेंगे सर हम यही कर सकते हैं, इस पंक्ति को उठाएंगे स्तंभ में गुणा करेंगे बारी बारी से भैया, एक बार इनके साथ गुणा करा देंगे, एक बार इनके साथ स्तंभ में गुणा करेंगे, एक बार इनके साथ, ऐसे करेंगे। फिर नीचे वाले को उठाएंगे बारी बारी से गुणा कर देंगे। तो चलिए करते हैं गुणा। एक में एक का गुणा करेंगे, कहेंगे सर एक हो जाएगा, ठीक है। अब बचाइए दो दूनी कितना हो जाएगा चार, अब बीच में लगता है प्लस तो लगा दीजिए -4। देखिए पहला पंक्ति पहले स्तंभ के साथ हो गया, अब दूसरे स्तंभ के साथ करेंगे, जगह छोड़ देंगे। तो एक में दो का गुणा करेंगे, कहेंगे दो एक कम दो। अब इसमें करेंगे तो दो तैया छः, तो प्लस माइनस का तो -6 हो जाएगा। अब इसमें करेंगे एक में जब तीन का गुणा करेंगे तीन एक कम तीन हो जाएगा बच्चों, तीन एक कम तीन। अब इसमें करेंगे कितना आ जाएगा माइनस हो जाएगा, दो एक कम दो, यहाँ तक ये हो, कोई दिक्कत। चलो अब हमने पहले के साथ तीनों में गुणा करा दिया, पहला पंक्ति उठाया तीनों में बारी बारी से गुणा कर दिया। अब दूसरे वाले को उठाएंगे बारी बारी से गुणा कर, दो एक कम दो, बीच में लगेगा प्लस, तीन दूनी छः, इनके साथ हो गया। दूसरे स्तंभ के साथ चलिए दो दूनी चार प्लस तीन त्रिका 9 हो जाएगा, दो तैया 6 हो जाएगा और तीन एक कम तीन, हो गया गुणा। कितना सरल है, ठीक है। चलिए अब इससे थोड़ा सा घर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, चार में से एक जगह -3 आ जाएगा, 6 में से 2 जाएगा -4 आएगा, और यहाँ घटेगा तो कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। 6 और 2 कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा, 9 और 4 कितना आ जाएगा 13 हो जाएगा, और 6 और 3 कितना आ जाएगा 9। ये बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। सवाल बहुत बढ़िया बढ़िया चलेंगे पूरा,
अभी और गुणे हैं, अभी आपके इसी सवाल में और सवाल हैं, मतलब जो क्वेश्चन नंबर 3 में है ढेर सारे सवाल है गुणा करने के लिए बच्चों। ठीक है, अपने काफी उतना जल्दी से नोट डाउन करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है बच्चों, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बच्चों, तीसरे का चौथा देखिए क्या दिया है। अभी गुणा ही सिखा रहे हैं आपको। 2 3 4, 2 3 4 और क्या दे दिया है 3 4 5, 3 4 5 6 7, 5 6 7, ये पहला हो गया। ये दूसरा है, कोई दिक्कत नहीं। क्या दिया, 1 दिया है, -3 और 5, 0 2 4 3 0 5। ये बच्चा आपका पहला सवाल है, मतलब चौथा हो गया। पांचवा देखिए, 5 नंबर, ये भी सवाल में बढ़िया है ट्विस्ट है बच्चों। क्या दिया है 2 1 2 1 और क्या दिया है 3 2 -1 1। ठीक है, इसका किसके साथ गुणा करेंगे, इसके साथ करेंगे। 1 0 1 -1 2 और 1, ये सवाल है। ठीक है, चलिए पांचवा भी हो जाएगा आपका। 6 नंबर भी देख लीजिए पूरा। क्या दिया है 3 -1 3, 3 1 -3 और -1 0 2। फिर किससे गुणा कराना है 2 -3 2 -3 1 0 3 1, ये सवाल है बच्चों। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। चलिए गुणा ही सीखिए, और कुछ करना है नहीं। क्या बताए थे, इस पंक्ति को उठाइए, स्तंभ में बारी बारी से गुणा करिए। इस स्तंभ सबके साथ, एक बार इनके साथ, एक बार इसी को इनके साथ, एक बार इनके साथ, फिर नीचे वाले उठाएंगे इनके साथ। चलिए गुणा कराते हैं बच्चों। तो 2 1 कम हो जाएगा कि 2 1 कम 2, बीच में लगता है प्लस। 3 में 0 गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, बीच में हो जाएगा प्लस। और 4 3 है कितना जाएगा 12, ये हो जाएगा पहला। भाई पहला पंक्ति पहला स्तंभ क्लियर हो गया, अब जगह छोड़ देंगे। अब चलिए इसके साथ 2 3 6 तो -6 तो -6 हो जाएगा प्लस 3 दूनी 6, 2 3 6 3 दूनी 6। और यहाँ 4 में जब 0 गुणा करें बच्चों क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 4 गुणे 0 का नाता है 0। अब भाई दूसरे साथ हो गया, अब तीसरे साथ जगह छोड़ देंगे थोड़ा सा। इसमें करेंगे 2 5 कितना आ जाएगा 2 5 10 और 3 4 12 और प्लस 3 4 12 हो जाएगा बच्चों। 4 के पास 4 और 4 5 20। ये वाला सवाल थोड़ा बढ़िया सवाल चल रहा है। चलिए अब दूसरा पंक्ति उठाएंगे, स्तंभ गुणा कराते रहेंगे। 3 1 कम हो जाएगा 3 प्लस 4 में 0 गुणा करें 0 हो जाएगा। अब 5 3 15 हो जाएगा, जगह छोड़ देंगे भाई। अब थोड़ा सा दूसरे साथ पहला स्तंभ के साथ जब होगा तो जगह छोड़ देंगे। अब इसका 3 में 3 गुणा 3 तरीका हो जाएगा 9 प्लस 4 दूनी हो जाएगा 8 प्लस, अब 5 में जब 0 गुणा करेंगे 5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 4 दूनी 8 हो गया, 5 में जब 0 गुणा 0 हो जाएगा। अब इसके साथ तीसरे वाले साथ 3 5 हो जाएगा 15, 3 5 15, 4 4 हो जाएगा 16, अब 5 5 25, ये होगा। ठीक है, अब लास्ट वाला बचा है उठा हुआ, तो 5 1 कम 5 हो जाएगा प्लस 6 में 0 गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 7 3 21 हो जाएगा। ठीक है, अब 5 तो यहाँ हो जाएगा 15, तो -15 जगह छोड़ देंगे। और 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा प्लस, और 7 में 0 गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। अब भाई इसके साथ करेंगे तीसरे के साथ, तो 5 में 5 के गुणा करेंगे कितना, 5 5 25 हो जाएगा प्लस, फिर 6 4 24 हो जाएगा प्लस
और 7 पचे 35। अब भाई सबको जोड़ घटा लेंगे, ये आपका क्या जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए जोड़ घटाते हैं। 12 और 2 कितना आ जाएगा, कहेंगे सर 14 हो जाएगा। 6 से 6 कट गया मतलब 0 आ गया। ठीक है, देखिए कितना आ जाएगा, 20 और 10 कितना आ जाएगा 30, और 30 और 12 कितना आ जाएगा बच्चों 42। ठीक, 15 और 3 कितना आ जाएगा 18। देखिए 9, 0 खत्म हो गया तो 9 में से 8 जाएगा कितना आ जाएगा -1 हो जाएगा। यहाँ जोड़ लीजिए 15 और 25, 25 और 5 30 हो जाएगा तो 40, और 40 और 16 कितना आ जाएगा बच्चों 56। ठीक, 21 और 5 कितना आ जाएगा 26। 12 में से 15 जाएगा बच्चों -3 आएगा। इसको जोड़ लीजिए 25 और 5 हो जाएगा कितना आ जाएगा 40, 40 और 20 60। किस जोड़िए बच्चों 35 और 25, 40 20 60 हो गया, 60 और 20 60 और 24 84 हो जाएगा। ये बच्चों का आंसर हो गया। कितना सरल है, खाली गुणा कराना है जोड़ना है और कुछ है। ठीक है, ये वाला सवाल चलिए देखिएगा। चलिए बच्चों ध्यान से देखेंगे कैसे ये वाला, ये भी सवाल ट्विस्ट बच्चों, ये भी आपका मान लीजिए स्टार ही समझ लीजिए, ये भी आपका स्टार है। क्या बताए हैं हम आपको, कहेंगे इस पंक्ति को उठाएंगे, इस स्तंभ में बारी बारी से गुणा करेंगे। आपको बस इतने दिमाग में, एक बार इनके साथ, एक बार इनके साथ, इसी पंक्ति में एक बार इनके साथ, तीनों लोग के साथ, फिर दूसरे वाले को उठाएंगे दोनों के साथ, फिर तीसरे मतलब बारी बारी से करेंगे। और कुछ है, कुछ नहीं है। चलिए बच्चों करते हैं। 2 एक कम हो जाएगा 2, भाई पहला पहले के साथ होगा, नीचे वाला दूसरे था। तो देखिए प्लस होता है बीच में, प्लस लगा देंगे। 1 में 1 का गुणा कितना आ जाएगा -1 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। ठीक है, अब इसका ऐसे 2 में जब 0 गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, थोड़ा जगह छोड़ दे रहे हैं। अब प्लस 2 में 1 का गुणा 2 एक कम 2। ठीक है, 2 एक कम हो जाएगा 2, जगह छोड़ दे रहे हैं बच्चों, थोड़ा सा जगह का शॉर्टेज है, थोड़ा सा इधर कर दे रहे हैं। ठीक है, 2 एक कम 2 हो जाएगा, प्लस 1 एक कम 1, ये आपका है। हमने मतलब पहले पंक्ति को उठाया, स्तंभ में बारी बारी से गुणा कर दिया। अब दूसरा पंक्ति की पारी आ गया तो 3 एक कम हो जाएगा 3, प्लस 2 एक कम 2 तो -2 हो जाएगा क्योंकि माइनस है। फिर 3 में 0 गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 2 दूनी हो जाएगा 4, फिर 3 एक कम 3 2 एक हो जाएगा 3 प्लस 2 हो जाएगा, 3 एक कम 3 2 एक कम 2। यहाँ तक कोई दिक्कत। ठीक, नीचे वाला लाइन आइए, -1 है -1 हो जाएगा, प्लस 1 में -1 का गुणा करके ना जाएगा -1, ये भी हो जाएगा। ठीक, -1 में जब 0 गुणा करेंगे आ जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस 1 में जब 2 का गुणा 2 एक कम 2 हो जाएगा, -1 में 1 का गुणा करेंगे -1 हो जाएगा, प्लस 1 में 1 का गुणा करेंगे 1 आ जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा जोड़ घटा लेते हैं। तो चलिए हम जोड़ घटा लेते हैं। 2 प्लस माइनस कितना आ जाएगा, कहेंगे 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 2 1 कितना आ जाएगा 3। भाई घटा देंगे कितना आ जाएगा 3 1 2 हो जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 4, और 3 और 2 कितना आ जाएगा 5। माइनस माइनस क्या आता है प्लस, तो चिन्ह लगेगा माइनस का तो -2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और प्लस माइनस करके बच्चों क्या होगा 0। ये सवाल है, कितना अच्छा सवाल है बच्चों। गुणा एक दिन सीख लेंगे तो हमें नहीं लग रहा कभी भूलेंगे आप। बस इतना दिमाग में होना चाहिए, पहला पंक्ति उठाएंगे, पहले स्तंभ के साथ गुणा होगा, फिर दूसरे स्तंभ के साथ, तीसरे स्तंभ के साथ यदि है तो, फिर दूसरे को उठाएंगे पंक्ति को, स्तंभ में बारी बारी से गुणा कराएंगे। ये चीजें हैं। चलिए ये भी सवाल देखिए, आपका ट्विस्ट है भाई, स्टार इसलिए बना रहे क्योंकि सवाल में भाई ट्विस्ट है। हम क्या करेंगे, आपको दिमाग में इतना हो जाना चाहिए, कहेंगे सर पंक्ति को उठाएंगे, इस पंक्ति को स्तंभ में बारी बारी से गुणा करा देंगे, एक बार इनके साथ करा देंगे, एक बार इनके साथ बैठा देंगे। यही करेंगे नहीं, कहेंगे हाँ बिल्कुल करेंगे। तो चलिए करते हैं। 3 एक है, पहला पहले के साथ गुणा होगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, बीच में क्या लगता है प्लस, यहाँ 1 में 1 का गुणा कहते क्या 1 का, क्योंकि यहाँ माइनस है इसलिए -1 हो जाएगा, प्लस, और 3 दून 3 त्रिका 9, ये हो गया। अब थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे भाई, दूसरे स्तंभ के साथ कर रहे हैं तो यहाँ चलिए 3 त्रिका 9 तो -9 हो जाएगा, प्लस -1 में जब 0 गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 3 एक कम 3, ये हो गया। ठीक, अब भाई पहला पंक्ति होगा दूसरे के साथ करिए, -1 में जब 2 का गुणा करते हैं -2 हो जाएगा, प्लस 0 में 1 का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस
2 में 3 2 3 हो जाएगा 6, कोई दिक्कत। अब इसके साथ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 में तो 3 करेंगे तो 3 एक कम 3 हो जाएगा, 0 में 0 गुणा करें तो 0 हो जाएगा, और 2 एक कम 2। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। हमने क्या किया, पंक्ति को उठाया, स्तंभ में बारी बारी से गुणा करा दिया। अब इसे जोड़ घटा लेंगे तो देखिए 9 अच्छा कितना आ जाएगा 15, 15 में से 1 जाएगा बच्चों कितना आएगा 14, ठीक। 9 में से बच्चों 3 जाएगा कितना जाएगा -6 जाएगा, अच्छा में से 2 जाएगा बच्चों कितना जाएगा 4 + 4 आएगा, और 3 और 2 कितना जाएगा 5। ये आपका होता है गुणा। यहाँ से हमने गुणा सीख लिया, ये भी सीख लिया, ठीक है। यहाँ तक ये हमारे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया बच्चों। मतलब क्वेश्चन नंबर जो 3 तो एकदम अच्छी तरह से फिनिश कर दिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, जितने सारे क्वेश्चन है कि सभी को कंप्लीट कर लिया जाएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा कैसा लगा आप लोग कमेंट करिएगा। हाँ, यदि चीज़ें आपको समझ में जहाँ ना आए हो आप कमेंट करिएगा, उसी क्वेश्चन को हम दोबारा आपको स्क्रीन पे लेके आएंगे, ठीक है। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए बच्चों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।